दोस्तों नमस्कार, मैं अपने चैनल एसएस ऊर्जा में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख है 31 अक्टूबर। देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती है। सरदार पटेल जी की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। आज़ादी के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप से एक नई ऊर्जा भरने की वजह से सरदार पटेल जी को राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल की 137वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2013 को निर्माण कार्य शुरू कराया था और इस मूर्ति का कार्य पूर्ण हुआ 25 अक्टूबर 2018 को। एकता की मूर्ति को 31 अक्टूबर 2018 को देश को समर्पित किया गया। अंग्रेजी में इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादियाद में हुआ था। अपने माता पिता की चौथीवीं संतान थे। इनकी शादी झवेरा बाई से हुई थी। पटेल साहब अन्याय सहन नहीं करते थे। इनका सपना वकील बनने का था और वो धीरे धीरे पूरा हो गया। इंग्लैंड से वकालत की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल वर्णभेद तथा वर्गभेद के कट्टर विरोधी थे। सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के सफलता से काफी प्रभावित थे। 1918 में गुजरात के खेड़ा में सूखा पड़ गया था। किसानों ने करों से राहत की मांग की थी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने मांग मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वो अपना पूरा समय खेड़ा में नहीं दे पा रहे थे। गांधी जी की अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई अपनी स्वेच्छा से की। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को मिलाना था। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का विलय भारत संघ में करवाया। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया। केवल हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग की स्थापना की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। उन्होंने गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री पद से पीछे हट गए। तब नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल जी को उप मंत्री के साथ साथ गृह, सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी थे। सरदार पटेल साहब के निधन के 41 वर्ष बाद 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। इस सम्मान को उनके पौत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया। इनके पास खुद का मकान नहीं था। वे अहमदाबाद में किराए के मकान में रहते थे। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनका निधन हुआ था। तब उनके खाते में सिर्फ 260 रुपए मिले थे। आज़ादी के पहले जूनागढ़ के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था, लेकिन भारत इस फैसले को स्वीकार करने से मना कर दिया। सरदार पटेल जी 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे और सेना को इस एरिया की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया तथा सोमनाथ मंदिर को पुनरुद्धार करवाया। इस तरह से जूनागढ़ का विलय भारत में करवाया। भारत में विलय के पक्ष में 5 रियासतें नहीं थीं। पहला त्रावणकोर, दूसरा जोधपुर, तीसरा भोपाल, चौथा जूनागढ़ और 5वीं हैदराबाद। इन सभी रियासतों को अपनी कूटनीति से, समझबूझ से और जहां जरूरत थी धमकी की तो धमका कर एन केन प्रकारेण विलय करवाया। तभी उन्होंने चैन की सांस ली। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को सिर्फ एक रियासत को भारत में विलय कराने की जिम्मेदारी दी थी।
वो रियासत थी J&K, मगर उसको भी निभा नहीं सके। उसी का खामियाजा आज भी देश उठा रहा है। वर्तमान सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को हटाकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, पहला J&K और दूसरा लद्दाख। अब आगे बात करते हैं। 13 सितंबर 1947 को पटेल साहब ने रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को पत्र लिखा था कि J&K का विलय जल्द से जल्द भारत में होना चाहिए, मगर कुछ लोग मनगढ़ंत बातें बोलकर गुमराह करने की कोशिश करते रहे कि सरदार पटेल नहीं चाहते थे और राजा हरि सिंह भी विलय के लिए हिला हवाली कर रहे थे, मगर सच्चाई कुछ और थी। जूनागढ़ के विलय का प्रस्ताव जिन्ना ने स्वीकार किया। तब सरदार पटेल ने कहा, जब हिंदू बाहुल रियासत जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में जा सकते हैं तो J&K के राजा हरि सिंह भारत में विलय कर सकते हैं, और कहा इन दोनों रियासतों का विलय भारत में ही होगा। जो सहमति से मानेगा तो ठीक है, नहीं तो बलपूर्वक। ये दोनों रियासतें हमारी हैं, कश्मीर हमारे भारत का मुकुट है। आमतौर पर हम सभी लोग जानते हैं और मानते भी हैं कि एक सच्चाई को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने से राजा हरि सिंह आज़ादी मिलने के 1 माह पूर्व ही भारत में विलय का प्रस्ताव लेकर आए थे। नेहरू जी ने उसे झटक दिया था और राजा हरि सिंह की अगुवाई में विलय नहीं करना चाहते थे, शेख अब्दुल्ला के द्वारा करना चाहते थे। नेहरू जी अब्दुल्ला की पार्टी को मजबूत करना चाहते थे। यहाँ पर फर्क साफ नजर आता है सरदार पटेल और नेहरू जी में। पटेल जी के लिए देश पहले था और आखिरी में भी देश ही था। अगस्त 1947 में पाकिस्तान ने राजा हरि सिंह को धमकी दी थी कि पाकिस्तान में विलय करो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू कर दिया, पहले कबालियों के रूप में, फिर पाकिस्तानी फौज सामने आई। युद्ध जारी था। पाकिस्तानी फौज उड़ी और बारामूला तक पहुंच चुकी थी। 24 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी। 25 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बीपी मेनन को J&K भेजा। वहां स्थिति को देखकर राजा हरि सिंह को जम्मू शिफ्ट करने का सुझाव बीपी मेनन ने दिया और वो वापस दिल्ली आ गए। तुरंत डिफेंस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम कोर कमेटी के सदस्य मौजूद थे। बैठक में यह तय हुआ कि राजा हरि सिंह को सैन्य मदद देनी है। 26 अक्टूबर को मेनन साहब राजा हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया। 27 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल जी नाराज होकर के हवाई मार्ग से सेना को भेजने का आदेश दिया, नेहरू जी की परवाह किए बगैर। अगर पटेल जी ने सैन्य कार्रवाई में तत्परता न दिखाई होती तो शायद पूरा J&K हमारे हाथ से निकल गया होता। तत्कालीन प्रधानमंत्री समस्या सुलझाने के बजाय समस्या को उलझाने का काम करते थे। युद्ध जारी था। उधर नेहरू जी J&K का मुद्दा लेकर UN पहुंच गए और कहा पाकिस्तान J&K पर कब्जा कर रहा है, इसे संयुक्त राष्ट्र रोके। यहाँ पर नेहरू जी ने पंचायत बुलाने का काम किया। सरदार पटेल जी का मत था कि हम अपने सैन्य बल की ताकत से इस युद्ध को जीतेंगे और अपना हिस्सा भी वापस लेंगे। UN जाने के बाद स्थिति बदल गई। UN ने 3 शर्तें रखी और युद्ध विराम करवाया। पहली शर्त, पाकिस्तान की फौज J&K के बाहर जाए। दूसरी शर्त, भारत अपनी सेना J&K से कम करे। तीसरी शर्त, भारत प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे, जनमत संग्रह का इंतजाम करे। लेकिन यह कभी हुआ नहीं। पाकिस्तान ने लगभग 40% हिस्से पर कब्जा किया था, उसने खाली नहीं किया। भारत ने सैनिक कम नहीं किए, प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर बना नहीं, जनमत संग्रह हुआ नहीं। अगर राजा हरि सिंह का जुलाई 1947 का प्रस्ताव मान लिया होता तो ये विवाद नहीं होता। दोस्ती निभाने के चक्कर में देश को आग में झोंक दिया। भारत इसका दंश आज भी झेल रहा है। मैं आपके सामने एक वरिष्ठ वकील का वाकया बयां करना चाहता हूं। एक वरिष्ठ वकील
46 दोषियों को फांसी से बचाने के लिए बहस कर रहा था। तभी उसका सहायक अंदर आया और उसने एक कागज का छोटा सा टुकड़ा वकील साहब को पकड़ाया। वकील ने इसे पढ़ा और पढ़कर जेब में रख लिया और बहस जारी रखी। दोपहर के भोजनावकाश के दौरान न्यायाधीश ने उनसे पूछा, आपको पर्ची पर क्या जानकारी मिली थी? वकील ने कहा, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। जज चौंक गया और बोला, फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? अपने घर क्यों नहीं गए? वकील ने कहा, मैं अपनी पत्नी के जीवन को वापस नहीं ला सकता, लेकिन 46 लोगों को जीवन दान देने और फांसी से रोकने में मदद कर सकता हूं। न्यायाधीश, जो एक अंग्रेज था, उसने सभी की बहस सुनी और 46 लोगों को रिहा करने का आदेश दिया। वकील कोई और नहीं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि 3300 करोड़ क्या, यदि 33,000 करोड़ की भी प्रतिमा उनकी लगे तो वो कम है। ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं भारत का गौरव बढ़ाती हैं। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे और आगे भूलने भी नहीं देंगे। अखंड भारत, महान भारत। जय हिंद। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।